उत्तर प्रदेश में कल चौथे चरण का मतदान होना और उससे पहले सियासी पार्टियां एक दूसरे पर तीखे तीर चला रहे हैं और लोगों को अपने पाले में लाने के लिए लुभावने वादे किए जा रहे हैं, तो कोई पिछली सरकार की याद दिला रहा है। उत्तर प्रदेश में आज गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि अखिलेश अच्छे गेंदबाज नहीं है और दावा किया कि एक बार फिर 300 से ज्यादा सीट बीजेपी जीतेगी। वहीं अखिलेश यादव ने दावा किया कि चौथे चरण में समाजवादी पार्टी दोहरा शतक लगाएगी। कल 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। तो उससे पहले ये राजनीतिक बयानबाजी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद अखिलेश यादव एक दूसरे पर हमलावर हैं और कल 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। ऐसे में दोनों सियासी पार्टियों के बीच में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी का कहना है कि तीनों चरणों में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं अखिलेश यादव जीत का दावा कर रहे हैं। 3 फेज तक का चुनाव का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखिए, 3 फेज में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो गया। ये 3 फेज के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की नींव डालने का काम पूरा हो गया। पहले चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे है। दूसरे चरण में आते आते शतक लग गया है। चौथे चरण में और शतक लग जाएगा। जब 5वें, 6वें, 7वें में वोट पड़ेगा तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है, ऐतिहासिक बहुमत के साथ। तो कल उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान है और अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जुबानी जंग जारी है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं और संस्थानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का हाथ अन्नदाता किसानों के साथ, बीजेपी का हाथ बेटियों की सुरक्षा के साथ, बीजेपी का हाथ गौ माता की रक्षा करने के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। याद करिए, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था ना, उन आतंकवादियों को छोड़ने का निर्णय किसने लिया था? लिया था ना। आज जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, अब बबुआ को भी याद आता है कि मुझे भी अयोध्या जाना चाहिए। पहले क्या बोलते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। राम भक्तों पर गोली चलाते थे ना। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाला व्यक्ति अयोध्या में, बीकापुर में, किसी मिल्कीपुर में कहीं वोट पाएगा? भाइयों बहनों, ये पाप कभी मत करना, कभी मत करना। स्वास्थ्य के लिए आपको कहीं भागने जाना न पड़े। गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस जो चल रही थी, उनके ड्राइवरों को सम्मान और साथ ही साथ संख्या एम्बुलेंस की बढ़ा करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। इसी तरह 100 नंबर जो अब 112 हो गई और जब से 112 हुई है, ये 100 नंबर और पुलिस को भारतीय जनता पार्टी ने कबाड़ा कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव को बेहतर गेंदबाज नहीं वो मानते हैं और अखिलेश यादव यूपी चुनाव के चौथे चरण में दोहरा शतक मारने का दावा कर रहे हैं। 2014, 17 और 19 में उत्तर प्रदेश की ये महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। ये अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू, ये अच्छे गेंदबाज नहीं है। गेंद डालने वाला अगर फुलटॉस डाल दे तो बल्लेबाज ने चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए?
आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो कि जहां पहले चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन आ गए हैं, दूसरे चरण में आते आते शतक लग गया है, चौथे चरण में और शतक लग जाएगा। जब 5वें, 6वें, 7वें में वोट पड़ेगा तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है, ऐतिहासिक बहुमत के साथ। इधर मैं देख रहा हूं। और इस वक्त बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निशाना। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को दंगेज पार्टी कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर निशाना, और उन्होंने कहा कि जो दंगाइयों का सम्मान करे वो दंगेज पार्टी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जो है प्रचार, चौथे चरण के लिए प्रचार थम गया है, लेकिन अभी अन्य जो फेजेस हैं उनके लिए प्रचार चल रहा है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया। ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम, एक नया नाम पड़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। तो इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर दंगाई को लोग सम्मानित करते थे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आतंकवाद का मुद्दा उठा रही है। सर पहली लड़ाई थी जो वो थी जिन्ना गन्ना, फिर आया गर्मी निकाल देंगे, फिर गर्मी निकाल देंगे, लेकिन अब लड़ाई है आतंक पर आकर आ गई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आरोप लगा जा रहा है कि आतंकियों को संरक्षण दिया समाजवादी पार्टी ने। इस पर आप क्या कहेंगे? टेनी के बेटे ने जो आतंक किया उस पर बात नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी, उस पर बात ही नहीं करेंगे। टेनी के बेटे ने आतंक जो किया, हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, वो आतंक की बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार की बात करें, और 7 साल के बाद प्रधानमंत्री को सांड और पशु याद आ रहा है। अरे कैसा भाई, वो तो खेतों में जो आतंक फैल चुका है इन तरफ से, वो भी तो बात करिए ना। प्रधानमंत्री बात ही नहीं करते। अखिलेश यादव कहते हैं आप तो बी टीम है बीजेपी की, क्योंकि आप तो वोट काट रहे हैं और मुस्लिमों का अपना रहनुमा बता रहे हैं। हम वो कह रहे हैं कि हम हितैषी हैं, हम ए टीम है, बी नहीं, बढ़ गए, अभी तरक्की होगी हमारी। अच्छा सर, हिजाब को लेकर क्या कहेंगे आप? अरे हिजाब देखिए, जिसको पहनना है पहनेंगे, भारत के संविधान का फंडामेंटल चॉइस है वो। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने महापुरुषों का अपमान किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी में बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने का वादा किया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने कई सालों तक देश पर राज किया। उन्होंने जगजीवन राम जी और बाबा साहब आंबेडकर का अपमान करने के अलावा कुछ नहीं किया। इतने साल हो गए, बाबा साहब आंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिला था। जब कांग्रेस पार्टी गई तब बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम हुआ और बाबा साहब भारत रत्न। बाबा साहब आंबेडकर का सपना था कि इस देश के अंदर दलितों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, अमीरों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। 70 साल में भी इन पार्टियों ने बाबा साहब का सपना पूरा नहीं किया। हमने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। चौथे चरण में कौन सेंचुरी मारेगा इसका पता 10 मार्च के बाद पता चलेगा, लेकिन बीजेपी समाजवादी पार्टी पर लगातार हमले कर रही है। और बीजेपी ने आरोप लगाया कि आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ समाजवादी पार्टी ने बनाया। अखिलेश जी से सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने दलित बेटी का अपहरण किया और हत्या की, अखिलेश यादव चुप। तीसरे चरण के साथ साथ अहमदाबाद बम धमाकों के न्यायालय का निर्देश आया। 49
आतंकवादियों में से 38 को फांसी की सजा, 11 को ताउम्र कैद हुई। न्यायालय के फैसले पर अखिलेश यादव चुप। पिछली बार बीजेपी वालों ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बन रहे हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। इन्होंने शमशान घाट बहुत बना दिए अब मेरे ख्याल से। अब अगर स्कूल और अस्पताल बनवाने हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। ये केवल शमशान घाट ही बना सकते हैं और शमशान घाट में भेजने का भी इंतजाम कर देते हैं मार मार के लोगों को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.